नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों इसमें साथ में जो आउटलाइन दी हुई है वो ऋषि प्रणाली में है। अगर इसमें से आपको आउटलाइन पसंद आए तो आप इसको अपने डिक्टेशन में यूज कर सकते हैं। जो भी आउटलाइन आपको अच्छी लगे, कहीं से भी आउटलाइन आपको मिले तो आप उसको, जो भी अच्छी आउटलाइन मिल जाए आप उसको अपने डिक्टेशन में यूज करिए और उसको प्रैक्टिस में लाइए। फिर आप उसको आसानी से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। आउटलाइन दोस्तों आपको वही लिखना चाहिए जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें, ठीक है। बहुत बड़ा और कई शब्द एक में छुटा के जटा के तो लिखने को तो लिख देंगे, लेकिन बाद में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है और उसको ट्रांसक्राइब करके कमेंट में बताना कितनी मिस्टेक आ रही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। राजनीतिक मूल्यों के पतन के इस दौर में दोषपूर्ण व्यवस्था एवं अन्याय से लड़ने वालों के लिए राम मनोहर लोहिया का स्मरण उत्साहवर्धक होगा। मायावी प्रपंच से कोसों दूर रहे लोहिया ऐसे जननेता थे जो मानते थे कि भारत का भाग्योदय विदेशी आदर्शों और सिद्धांतों से नहीं, स्वदेशी आदर्शों और सिद्धांतों से ही संभव है। उन्होंने कहा था, असल में देश के हालात बिगड़ने का कारण है विदेशी सहायता, विदेशी नीति और वह विदेशी अंश जो हमारी राजनीति, बजट, रुपए पैसे, खेती कारखानों में आ गया है। भारत तन और मन दोनों से अपना नहीं रह गया है, पराया बन गया है। वह साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ थे और समाज में सम्यक क्रांति लाने के पक्षधर थे। लोहिया का समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था का नाम था जिसके माध्यम से देश में समता और संपन्नता लाई और कायम की जा सके। उनका मानना था कि पूरी समता एक सपना है, जो सपना बिल्कुल नहीं देखते वे अवसरवादी हैं। जो सपना ही सपना देखते हैं वे यथार्थ से कटे सन की बन जाते हैं। यथार्थवादी और आदर्शवान दिमाग की कोशिश होनी चाहिए कि अधिकाधिक समता को हासिल किया जाए। समता की सारी बातें निरर्थक होंगी जब तक पेट के सवालों के साथ साथ मन के सवाल भी हल नहीं किए जाते। जनता की क्षमावृत्ति के चलते समाजवाद नहीं आ सकता। आपातकाल के संबंध में उनके विचार आज भी उतने ही सटीक और प्रासंगिक हैं। आपातकाल की घोषणा 1962 में चीनी हमले के कारण की गई थी, लेकिन बाद में तो सरकार ने इसका दुरुपयोग अपने बचाव के लिए करना शुरू कर दिया। यह बात उन्होंने 1965 में कही थी, जो उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद 1975 में लगाए गए आपातकाल की मानो भविष्यवाणी थी। कौन जानता है कि उनकी बात को सही साबित करने के लिए 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल, बोफोर्स जैसे घोटाले और जानलेवा महंगाई जैसे तमाम मुद्दे एक बार फिर आपातकाल
को न्योता दे दें। देश में पंथ निरपेक्षता, शोषण तथा सामाजिक अन्याय को रोक पाने में असफल भारतीय संविधान से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा था, यह संविधान बनाया था गुलाम भारत के प्रतिनिधियों ने। संविधान को बनाने के लिए जो सभा बैठी थी उसे चुना था उन विधानसभाओं ने जो अंग्रेजों के ज़माने में चुनी गई थी। फिर ऐसा संविधान जनतंत्र की कहाँ तक स्थापना कर सकता है। 1947 में हुए देश विभाजन से लोहिया बहुत दुखी थे। विभाजन की जिम्मेदारी के संबंध में उन्होंने कहा था, देश के बंटवारे के लिए जितने दोषी जिन्ना नेहरू और सरदार पटेल थे उतने गांधी जी नहीं थे, लेकिन दूसरे नंबर के दोषी वह भी थे। मुख्य दोषियों में इतिहास की विशाल निवैयक्तिक शक्तियाँ, कन्नौज के विघटन के बाद हिंदुओं का पतन, हिंदुस्तान के इस्लाम की अंधी आत्मघाती कट्टरता, ब्रितानी साम्राज्यवाद की आखिरी साजिश और सबसे अधिक समर्पण और समझौते की वह दीन भावना भी थी जिसे समन्वय और सहिष्णुता कहा जाता है। कौन जानता है कि अगर गांधी जी जेल में होते या जेल जाने की धमकी भी देते तो बंटवारे से बचा जा सकता था। यह एक तथ्य है कि 15 अगस्त 1947 की रात जब जवाहरलाल नेहरू और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बंटवारे की त्रासदी के साथ आई आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो लोहिया और महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं थे। लोहिया के अनुसार देश का विभाजन और गांधी जी की हत्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू की जांच किए बिना दूसरे की जांच करना समय की बर्बादी है। लोहिया गांधी जी के अनुयायी तो थे, किंतु किसी पद प्रतिष्ठा की लालसा से दूर रहने के कारण वह उनकी आलोचना करने में संकोच नहीं करते थे। 14 अगस्त 1960 को उन्होंने लिखा, मैं आज भी गांधी जी की इस मान्यता को नहीं स्वीकारता कि चरखा वह सूर्य है जिसके चारों ओर रचनात्मक कार्यक्रम की समस्त प्रक्रिया घूमती है। चरखे की जगह मैं फावड़े को देता जिससे खेती की जाती है, नाले नहरें गड्ढे खोदे जाते हैं, सड़कें बनती हैं। लोहिया का कहना था कि हिंदुस्तान के शासक वर्ग के 3 प्रमुख लक्षण हैं, ऊंची जाति, अंग्रेजी शिक्षा और पैसा। इनमें से कोई 2 लक्षण साथ जुड़ जाने पर कोई भी व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल हो सकता है। यह निष्कर्ष आज भी उतना ही सत्य है जितना लोहिया के समय था। प्रत्यक्षानुभूति साक्षात्कार दर्शन के आधार पर जिस राष्ट्रवादी समाज की रूपरेखा लोहिया ने कल्पित की थी उसके कार्यान्वयन के लिए प्रशंसकों और सहचरों की उनकी स्वतंत्र टीम पर्याप्त न थी। काश दीनदयाल उपाध्याय के एकत्व मानव दर्शन तथा राम मनोहर लोहिया के प्रत्यक्षानुभूति साक्षात्कार दर्शन को मिलाकर डूब रहे भारत को
बचाने का कोई नया नुस्खा बन पाता। जनसाधारण की निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? व्यक्ति, संगठन या सिद्धांत के प्रति? लोहिया ने बताया कि निष्ठा तीनों के प्रति होनी चाहिए, किंतु प्रचलित निष्ठा क्रम में बदलाव आना चाहिए, फिर संगठन के प्रति और अंत में नेता के प्रति। वैयक्तिक निष्ठा के बल पर स्वार्थ सिद्ध करते हुए देश को गर्त में धकेलने का विरोध करने वालों के लिए लोहिया का यह मत सर्वश्रेष्ठ सूत्र होना चाहिए। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और इसमें जो आउटलाइन दिया गया है साथ में वो ऋषि प्रणाली में है। अगर इसमें से कुछ आउटलाइन आपको अच्छी लगे तो आप अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना और ट्रांसक्राइब करके जरूर बताना कमेंट में कि कितने % मिस्टेक हो रही है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। पहला पूर्व विराम ये सब नहीं बोला जाएगा, ये सब आपको अपने मन से ही लगाना होता है, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।